ये समय है भारतीय सारे विश्व को राम राज्य की स्थापना कर लो, और राम राज्य की स्थापना के लिए हम सारे दुनिया में भावातीत ध्यान सिखा रहे हैं। जब किसी भूमि पर आस्था का दीपक एक साथ हजारों दिशाओं में जल उठे, जब मंत्रों की ध्वनि हवा की हर परत को पवित्र कर दे, और जब एक ही संकल्प के लिए लाखों हृदय धड़कने लगे, तो समझिए वहाँ इतिहास लिखा जा रहा है। नोएडा सेक्टर 110 स्थित महर्षि नगर पिछले दिनों उसी इतिहास का साक्षी बना, जहाँ एक 108 कुंडीय भारत उत्कर्ष महायज्ञ ने आध्यात्मिकता, संस्कृति और राष्ट्रभाव, इन तीनों को एक दिव्य सूत्र में पिरो दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का समय रखा है कि भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है, उन्नत कारक देश बनाना है। इसलिए इस यज्ञ में, क्योंकि आप राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि आप देशभक्त हैं, भारत माता के आप सच्चे सपूत हैं, आपको आगे आकर के अपने क्षेत्र का, अपने कुटुंब का, परिवार का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, जिले का, प्रदेश का और अपने देश का संवर्धन करना है। यह वह क्षण था जहां भक्ति और राष्ट्रीय चेतना एक दूसरे के साथ खड़ी दिखाई दी, जहां हर दिशा में दिव्यता का प्रकाश था और हर कदम में राष्ट्र के उत्थान का संकल्प। यह महायज्ञ संपन्न हुआ परम पूज्य जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य और मार्गदर्शन में महाराज जी की दिव्य उपस्थिति ने इस महायज्ञ को सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जीवंत राष्ट्रीय चेतना आंदोलन में बदल दिया। पूरे आयोजन के दौरान जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और उनका शांतिपूर्ण संयम हजारों श्रद्धालुओं के लिए शक्ति और विश्वास का स्रोत बना रहा। भारत जो है वो विश्व में नंबर 1 स्थान पर हो, तो भारत तब नंबर 1 स्थान पर होगा जब हम सब भारतवासी मिल करके इस विषय में एक मत होके सोचेंगे। बंधु बांधव सबको आप बताइए यज्ञ के बारे में, लोग इसमें आए और अपना एक आहुति डालें कि हमको भी भारत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। इस महायज्ञ में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। विशेष बात यह रही कि स्वयं जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज ने अनेक अवसरों पर प्रसाद वितरण कर सेवा और विनम्रता का संदेश दिया। हर दिन भक्तों की बढ़ती संख्या इस आयोजन की लोकप्रियता और आध्यात्मिक प्रभाव को बताती रही। महर्षि महेश योगी संस्थान द्वारा आयोजित इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य था सामूहिक चेतना को जागृत करना, राष्ट्र की उन्नति के लिए सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करना और भारत को आध्यात्मिक व सांस्कृतिक रूप से नए आयामों की ओर बढ़ाना। देवताओं ने यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ की रचना की और सर्व शक्तियां प्राप्त की। जो भी कुछ प्राप्त किया जा सकता है उसके पीछे यज्ञ होता है। यज्ञ का मतलब प्रबल पुरुषार्थ है। सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही है। यज्ञ से ही तुम्हारी उन्नति होगी, यज्ञ से ही तुम्हारे क्षेत्र की उन्नति होगी, यज्ञ से ही तुम्हारे प्रदेश की उन्नति होगी और यज्ञ से ही तुम्हारे देश की उन्नति। संस्थान का मानना है कि जब समाज एक साथ संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा पूरे राष्ट्र को परिवर्तित कर सकती है। महायज्ञ के साथ प्रतिदिन भव्य राम कथा का आयोजन हुआ, जहां हजारों लोग प्रतिदिन उपस्थित होकर शांति, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव करते रहे। हर प्रसंग के साथ परिसर में एक अद्भुत शांति, गहरा भक्तिभाव और दिव्य वातावरण महसूस किया गया। राम कथा पूरे आयोजन का आध्यात्मिक केंद्र बनी रही, जहां हर आयु के लोग बड़ी श्रद्धा से बैठकर धर्म, कर्तव्य और आदर्शों का संदेश सुनते रहे। संस्थान के अध्यक्ष श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव इस महायज्ञ के उद्देश्य, महत्व और कार्य योजना की विस्तृत जानकारी समाज तक पहुंचाई। उन्होंने
उन्होंने स्पष्ट कहा, यह महायज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का महाअभियान है। महायज्ञ के दौरान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की एक सुंदर श्रृंखला देखने को मिली। प्रवेश द्वार पर विशाल रंगोली प्रदर्शनी जो भारत की विविध संस्कृतियों को दर्शाती थी। रात्रि के समय लेजर शो जिन्होंने समूचे महर्षि नगर को प्रकाश और ऊर्जा से प्रकाशित कर दिया। आने वाले हर आगंतुक के लिए यह दृश्य एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में लोक नृत्य, भक्ति संगीत, वैदिक वादन, अलग अलग राज्यों की झांकियां और अनेक मंदिर परंपराओं की प्रस्तुतियां शामिल थी। इन सभी ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। नियमित वैदिक अनुष्ठानों में सैकड़ों आचार्यों का समर्पण और अनुशासन देखने योग्य था। 108 कुंडों में संपन्न हुआ यह महायज्ञ भव्यता, शुद्धता और वैदिक परंपरा का जीवंत उदाहरण बना। पूरे परिसर में अनेक ज्ञानवर्धक प्रवचन भी हुए, जहां आध्यात्मिकता, सेवा, राष्ट्र निर्माण और मानव कल्याण पर संवाद हुआ। इन सभी दिव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के केंद्र में परम पूज्य जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज की सतत उपस्थिति रही। चाहे वैदिक अनुष्ठान हो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लेजर शो, राम कथा या फिर विशाल रंगोली और राज्यों की झांकियां, हर आयोजन में महाराज जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और दिव्य सान्निध्य भक्तों और आगंतुकों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बना रहा। उनकी शांत, दृढ़ और करुणामयी उपस्थिति ने पूरे महायज्ञ को एक ऊंची आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। मानो हर क्षण, हर कार्यक्रम, हर भावना महाराज जी की कृपा से आलोकित होती चली गई हो। हर दिन बढ़ती भीड़, हर आने वाले व्यक्ति के चेहरे पर शांति और उत्साह और वातावरण में गूंजता एक ही संदेश, जन कल्याण और राष्ट्र कल्याण का संकल्प। महायज्ञ के हर कोने में भक्ति, व्यवस्था और समर्पण का अद्भुत संयोजन दिखा। परिवार, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई इस भव्य आयोजन का हिस्सा बना। और अब जब यह 108 कुंडीय भारत उत्कर्ष महायज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। यह आयोजन एक विचार, एक संकल्प जो आने वाले समय में भारत को नई दिशा, नई चेतना और नई शक्ति देता रहेगा। जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज के पावन मार्गदर्शन, महर्षि महेश योगी संस्थान के सुव्यवस्थित संगठन और हजारों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था ने इस महायज्ञ को एक ऐसा दिव्य और अविस्मरणीय अध्याय बना दिया जिसने समूचे परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और राष्ट्रभाव से आलोकित कर दिया। महाराज जी का दैवीय सान्निध्य, प्रत्येक अनुष्ठान में दिखाई देने वाला अनुशासन और श्रद्धालुओं की गहरी भावनात्मक भागीदारी, इन सभी ने मिलकर इस आयोजन को प्रेरणादायक, भव्य और इतिहास में दर्ज होने योग्य बना दिया। भारत उत्कर्ष महायज्ञ राष्ट्र के उत्थान, राष्ट्र की चेतना और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित रहा।